दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना या यूनिट डिजिट। तो हम इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं? इकाई की बात करते हैं। इकाई का अंक क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे कोई भी संख्या होता है, पहले हम इकाई की संख्या पे बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो बेसिक वीडियो है, तो हम बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको यदि थोड़ी सी भी पता ना हो तो भी आप इसको क्लियरली सॉल्व कर सकें। तो जैसे इकाई का अंक क्या होता है? तो इकाई जैसे कोई भी संख्या लिखा है, मान लीजिए 7 8, तो जो ये वाला फर्स्ट संख्या होता है वो इकाई की संख्या कहलाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई वाला होगा, फिर ये दहाई, सैकड़ा, तो हम इसको बोलते हैं इकाई। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जैसे कोई संख्या लिखा 2 पावर 91 इंटू 2 पावर 62 इंटू 3 पावर 44, तो अब इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना कठिन हो जाता है। अब हम इससे कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें हमें समस्या आ जाती है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये कि कुछ मेथड भी है जिससे हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या ट्रिक होता है। तो हम इसके लिए जो मेन होता है, 2 नियम होता है। हम ये नियम बोले, ट्रिक बोले, कॉन्सेप्ट बोले, लगभग सेम ही है। तो इस जैसे ऐसे सवाल को हल करने के लिए 2 नियम होते हैं। वो दोनों नियम के बारे में बात कर लेते हैं। वो 2 नियम को आप अच्छे से समझ गए तो आप सेकंडों में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो 2 नियम है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो 2 नियम कौन से हैं? तो 2 नियम, फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट जो है तो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो नियम है, यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये संख्या हमारी इकाई की संख्या होगी, क्योंकि हमेशा यही 9 नंबर में से कोई ना कोई नंबर इकाई का नंबर होगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये जितने भी नंबर हैं, ये 10 नंबर में से अब इकाई का हमें ज्ञात करना है। तो यदि किसी भी संख्या की इकाई में, पहला नियम है, यदि किसी की भी संख्या की इकाई में 0 1 5 6 आता है तो उसका जो इकाई का अंक है वह वही ही होगा, चाहे उसके पावर में जो भी हो। जैसे हम सपोज करते हैं किसी के, जैसे 10 का पावर हम कुछ भी करते हैं, 0 1 2 गो टू 0 से लेकर इनफिनिटी तक, जो इकाई का डिजिट होगा तो 0 ही होगा। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अब जैसे 1 है, यदि हम जैसे सपोज यहाँ पास 61 लिख लिए, 61 में किसी का पावर करते हैं, इधर कुछ भी संख्या हो, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख लें 6551। अब इसके पावर में हम सपोज कुछ भी कर दें 32 40 या कि 340, फिर भी जो इसकी इकाई की संख्या में फाइंड आउट होगी तो इसकी 1 ही होगी। इसका आंसर हमेशा इकाई का अंक 1 ही होगा। यह कि 5 है, अब जैसे 5 है तो 5 में क्या होगा? कोई भी जैसे संख्या है, सपोज करते हैं 5 है, अब जैसे 5 है तो इधर कोई भी संख्या हो, 25 26 जो भी संख्या हो, इधर इसके पावर में भी कुछ भी हो, मतलब घात में चाहे जो भी संख्या हो, जी1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो, तो भी इसका जो यूनिट डिजिट होगा 5 होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 5 ही होगा। 6 है, क्यों? क्योंकि जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो भी 625 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। अब हम बात करते हैं 6 की। तो ये रूल कैसे काम करता है? 6, अब जैसे 6 जो है तो 216 लिखा है, इसका हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रखें, फिर भी जो इसकी वो होगी यूनिट डिजिट वो 6 ही होगा। तो ये जो 6 होते हैं ये हमारा क्या होता है? बेसिकली ट्रिक होता है। ये कि कॉन्सेप्ट ही होता है, हालांकि लोग बोलते हैं ट्रिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही होता है। सम टीचर अलग अलग बोलते हैं, बट ये ट्रिक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट मेथड, ये ट्रिक। सेकंड, अब जैसे इसमें से जो ये संख्याएं हैं 0 1 5 6,
ये कंप्लीट हो गया। अब इनके बाद जैसे ये बचा 2 3 4 7 8 9, अब ये संख्या आती है तो हम इनमें क्या करेंगे, बात अब इनमें आती है कि जब ये दिए रहेंगे तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वह कॉन्सेप्ट कौन सा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ वो लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे सेकंड कॉन्सेप्ट की। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन होते हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जो फर्स्ट ट्रिक हुआ ये 0 1 5 6। दूसरे नियम की जो बात करते हैं, जो दूसरे नियम कॉन्सेप्ट है, तो जो फर्स्ट हमारा था 0 1 5 6, यूनिट डिजिट में हो उसके पावर में कुछ भी हो तो वह संख्या हमेशा वही आती है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यदि जैसे ये दोनों 0 1 5 6 इनके बाद यदि कोई संख्या आती है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कोई भी सपोज करते हैं ए, यदि हम कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं 1 पावर n, सपोज कैसे चल रहे हैं हम, तो n है तो हम पहला काम करेंगे n में -1 घटा देंगे, ठीक। फिर n में 1 घटाने के बाद जो हमारा शेष फल आएगा, फिर इसके बाद जो भी संख्या होगी हम उसको 4 से भाग करेंगे। जो हमारा संख्या यहां पास आएगा सपोज m, तो जो m आएगा m को हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष फल आएगा उस शेष फल से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप शेष फल +1। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि जो ये दोनों की वैल्यू आएगी, शेष फल को हम सपोज करके चलते हैं ये +1, तो अब जो शेष फल की वैल्यू आएगी तो हम उसे ऐड करेंगे। सपोज हमारा आता है a+1, शेष फल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा, तो जो यहाँ पास घात पे होगा, यहाँ पास ये ऑलरेडी हमने मान लिया था तो हम इसे b मान लेते हैं, b। तो जो से घात पे आएगा तो हम उसे सीधा, जैसे ये यहाँ पास है यूनिट डिजिट, तो जो यहाँ पास आएगा b+a, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि होगा यूनिट डिजिट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। सपोज हम कोई भी संख्या ले रहे हैं जैसे 2 3 7, इसके पावर में हम कितना करते हैं 624। सपोज करके चल दिए हमारे एग्जाम्पल, सपोज करके चलते हैं। तो यहाँ पास हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, n क्या है 624। तो 624 में हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, जो यहाँ पास लिखा है, तो एक घटा दिए तो कितना है 623। सेकंड स्टेप क्या है कि जो m की वैल्यू आई a, तो m बराबर यहाँ पास कितना होगा 623। तो जो 623 है m की वैल्यू, तो 4 में से भाग करेंगे, 4 में से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 4 2 2 4 5 20 20 2 बताने कितना 3 4 5 20। हमें इसके शेष फल से मतलब, शेष फल कितना आया 3, तो हमारा कितना आएगा शेष फल, जो ये आया शेष फल। अब शेष फल +1, तो 3 धन 1 कितना हो जाएगा 4, जैसे इसमें मैंने किया 3 धन 1 बराबर 4। तो जो ये 4 आया है b+1 बन के, तो जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 में हम क्या करेंगे 4 का पावर, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा जैसे 7 7 का गुणा 7 7 7 49 इंटू 7 7 49, तो ना नहीं है 81 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, ये 1 हमारा होगा आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके सिवा हमारे पास जो प्रीवियस ईयर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, एसएससी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उनको सॉल्व करके दिया गया है, तो आप उनके देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और एसएससी यूपीएससी जैसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।